जय माता दी, जय शमशान भैरव। पिछले भाग में हमने चौथी विधि सीखी थी, श्वास पर गहन ध्यान। आज हम पांचवी विधि जानेंगे, जिसमें ध्यान श्वास के प्रवाह पर नहीं बल्कि हृदय में उसकी अनुभूति पर होगा। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, जब श्वास भीतर जाती है या बाहर आती है, उस समय अपने हृदय प्रदेश को महसूस करो। वहीं से साधक को परम शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। कल्पना करें, आप शांति से बैठे हैं, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, लेकिन इस बार आपका ध्यान नासिका या टर्निंग पॉइंट पर नहीं है। शिव जी कहते हैं, देवी, हृदय ही जीवन का केंद्र है। जब श्वास भीतर जाती है तो उसका प्रवाह हृदय को स्पर्श करता है। जब बाहर आती है तो वही ऊर्जा फिर हृदय से होकर गुजरती है। यह साधना साधक को अपने भीतर के हृदय कमल से जोड़ देती है, यानी श्वास को देखने का मार्ग अब भीतर की गहराई हृदय तक पहुंच जाता है। तो इस विधि में साधक को क्या करना होगा? श्वास को महसूस करना है, लेकिन ध्यान सीधे हृदय प्रदेश पर टिकाना है। मतलब, जब श्वास भीतर जाए तो हृदय में उसकी तरंग को महसूस करो। जब श्वास बाहर आए तब भी हृदय में उसकी हल्की स्पंदन को देखो। शिव जी कहते हैं, हृदय ही साधक का सबसे पवित्र द्वार है। जो साधक यहाँ टिक जाता है वह भीतर की दिव्यता को जान लेता है। धीरे धीरे साधक को लगेगा कि हृदय की धड़कनें शांत हो रही हैं। वह केवल ऊर्जा का एक केंद्र बन जाता है, जहाँ प्रेम, शांति और दिव्यता एक साथ प्रकट होते हैं। आइए इसका अभ्यास करें। आराम से बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अब नासिका से सांस पर ध्यान ना रखकर ध्यान हृदय प्रदेश पर टिकाएं। श्वास जब भीतर जाए, हृदय में हल्की तरंग को महसूस करें। जब श्वास बाहर आए तब भी उसी प्रदेश में उसकी गूंज को देखें। यह बार बार करते रहें। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि हृदय शांत हो गया है। वहीं से प्रेम और करुणा की ऊर्जा पूरे शरीर और मन में फैलने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की पांचवी विधि, हृदय प्रदेश में श्वास का अनुभव। यह साधना न केवल मन को शांत करती है, बल्कि भीतर प्रेम और दिव्यता को भी प्रकट करती है। इसे रोज कुछ मिनट तक अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि हृदय से ऊर्जा का नया द्वार खुलने लगा है। अगली वीडियो में मैं छठी विधि जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।